हमारा एक्सरसाइज है ऑक्सफोर्ड करंट इंग्लिश ग्रामर से 70 एक्सरसाइज, जो कि वॉइस और टेंस दोनों से रिलेटेड है। तो इसको बनाने और समझने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि हम जो है पहले सेंटेंस को समझें कि वो किस वॉइस में है, एक्टिव वॉइस में या पैसिव वॉइस में। जैसे सबसे पहला सेंटेंस आप देख रहे हैं, यू कैन डैश दिस बुक, तुम इस किताब को खरीद सकते हो। ये एक्टिव वॉइस में है, क्योंकि यू हमारा सब्जेक्ट है, इसीलिए कैन के बाद हमारा V1 आता है, तो एज इट इज़ वैसे ही आ जाएगा, वो हमारा आंसर हो जाएगा बाय। ठीक है, आप लोग भी मिला लेंगे। जैसे दिस इज टू डैश बाय हिम, देखो जैसे ही लास्ट में बाय लग गया मतलब ये पैसिव वॉइस में है। और पैसिव में याद होगा आपको, जब टू रहता है तो हम B प्लस V3 करते हैं पैसिव में, तो हमारा आंसर हो जाएगा टू बी डन। तो डू का V3 हमारा डन हो गया, और टू के बाद B बिना V3 कभी नहीं आएगा पैसिव वॉइस में। और वैसे भी टू के बाद डायरेक्ट V3 तो आता नहीं, पैसिव वॉइस है तो V3 तो आना तय है। उसके बाद देखिए द बॉयज वर डैश द प्राइज, लड़कों को प्राइज दिया गया, तो दिया गया पैसिव में ना हुआ, इसीलिए हम V3 का प्रयोग करेंगे, अवॉर्डेड हो जाएगा। द बॉयज वर अवॉर्डेड द प्राइज। नेक्स्ट वन है, ये सेंटेंस काफी कॉमन है, हिंदी इज डैश इन बिहार, तो हमारा हिंदी बोली जाती है, ऐसा थोड़ी वो हिंदी बोलता है, हिंदी काम नहीं करता, हिंदी इज ऑब्जेक्ट, पैसिव वॉइस में है, इसीलिए स्पीक का V3 क्या हो जाएगा, स्पोकन। उसके बाद है ही इज डैश हिम, ये देखो एक्टिव में है, ये वह उसे पीट रहा है, उसके द्वारा पीटा नहीं जा रहा, यानी ही इज बीटिंग हो जाएगा, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। उसी तरह से इट इज डैश टू मी, यह मुझे पता है, यह मेरे द्वारा जाना जा रहा है, पैसिव में है ये, इसीलिए यहां V3 हो जाएगा, इट इज नोन टू मी, यह मुझे पता है। नेक्स्ट है समथिंग मस्ट डैश फॉर अस, हमारे लिए कुछ किया जाना चाहिए, पैसिव में है ये, समथिंग कभी भी सब्जेक्ट नहीं होता, ये ऑब्जेक्ट है, यानी इसीलिए मस्ट के बाद पैसिव में याद होगा हम लोग बी लगाते हैं, और साथ में वर्ब का तीसरा फॉर्म, हमारा आंसर हो जाएगा समथिंग मस्ट बी डन फॉर अस। उसके बाद है द स्वीट्स माइट हैव डैश बाय द बॉयज, लड़कों के द्वारा मिठाइयां खाई गई होंगी, पैसिव में है, इसीलिए हैव लगा तो बीन भी लगेगा, और ईट का V3 ईटन हो गया। द स्वीट्स माइट हैव बीन ईटन बाय द बॉयज। नेक्स्ट देखिए है दे हैव डैश बाय चेयरमैन, देखो बाय लग गया, पैसिव वॉइस हो गया, पैसिव में जैसे ही हैव आता है तो बीन भी आता है, यहां पर हम वही करेंगे, बीन प्लस V3, हैव बीन सेलेक्टेड हो जाएगा, उन्हें चुना गया है। उसके बाद व्हाट कैन डैश, क्या किया जा सकता है, व्हाट कभी भी सब्जेक्ट नहीं होता, इसीलिए पैसिव में है, तो हमारा आंसर होगा व्हाट कैन बी डन। फिर व्हाई आर यू डैश बाय द टीचर्स, मतलब तुम्हें टीचर्स के द्वारा क्यों प्यार किया जा रहा है या किया जाता है, पैसिव में है ये भी, इसीलिए V3 हो जाएगा, कंटिन्यूअस नहीं है, ये इंडिफिनिट है, उसी का पैसिव है, इसीलिए इजआरएम प्लस क्या हो जाता है, V3 हो जाता है, लव्ड हो जाएगा। व्हाई आर यू लव्ड बाय द टीचर्स। उसके बाद देखिए क्या है, दे हैव डैश हर, उन लोगों ने उसे पढ़ाया है, परफेक्ट टेंस है और एक्टिव वॉइस है, हैव के साथ वर्ब का कौन सा फॉर्म लगता है, V3 लगता है ना, तो टॉट हो जाएगा, दे हैव टॉट हर। आगे बढ़ेंगे, दे हैव, यहां देखो बाय लग गया, बाय लग गया मतलब पैसिव वॉइस हो गया, और इसीलिए हम बीन भी लगाएंगे, और टीच का V3 तो आएगा ही, तो हमारा आंसर होगा दे हैव बीन टॉट बाय हर। उसके बाद देखिए क्या है, ही मस्ट बी लग गया ऑलरेडी, बी लगा तो वर्ब का कौन सा फॉर्म, तीसरा फॉर्म आ जाएगा, ही मस्ट बी लिसन टू, मतलब उसकी बात सुनी जानी चाहिए। फिर सी विल बी डैश बाय अस, विल बी लगा, बताओ क्या होगा, V3 हो जाएगा, पैसिव वॉइस में है ना, सिंपल फ्यूचर का पैसिव है ये, तो प्रेज्ड हो जाएगा, सी विल बी प्रेज्ड बाय अस, मतलब उसकी हमारे द्वारा प्रशंसा की जाएगी। सी हैज टू, अगेन बाय लग गया, टू लगता है, तुरंत समझा रहे थे ना, जैसे ही पैसिव वॉइस में टू आया तो बी भी लगेगा, V3 भी लगेगा, तो हमारा आंसर होगा सी हैज टू बी इनवाइटेड, सी हैज टू बी इनवाइटेड बाय देम। आगे बढ़ेंगे, व्हाट इज डैश नाउ बाय यू, मतलब अभी तुम्हारे द्वारा क्या पढ़ा जा रहा है, पैसिव में है ये, है ना, तुम्हारे द्वारा पैसिव में है, तो नाउ जैसे लग गया कंटिन्यूअस टेंस हो गया, और कंटिन्यूअस हुआ तो बताओ क्या लगता है, बीइंग लगता है, और रीड का V3 सेम रहता है स्पेलिंग, बट रेड पढ़ेंगे, व्हाट इज बीइंग रेड नाउ बाय यू। माई पर्स, ये पढ़े हो बहुत सारा सेंटेंस, पैसिव में है, पर्स कभी भी सब्जेक्ट होगा क्या,
तो माई पर्स हैज बीन स्टोलन हो जाएगा, मेरी पर्स चोरी हो गई है, माई पर्स हैज बीन स्टोलन। फिर उसी तरह से सी कैन, वह हमारी मदद कर सकती है, एक्टिव वॉइस में है तो V1 ही रहेगा, आंसर होगा सी कैन हेल्प अस। वॉट इज सी डैश इन, उसे किस चीज में रुचि है, पेसिव में है ये, इंटरेस्टेड हो जाएगा। जैसे पूछते हैं ना किसी को व्हाट आर यू इंटरेस्टेड इन, तुम्हें किस चीज में रुचि है, तुम्हें क्या अच्छा लगता है, तो पेसिव वॉइस में व्हाट इज सी इंटरेस्टेड इन। आई एम समटाइम्स डैश एट हिज बिहेवियर, मैं कभी कभी उसके बिहेवियर से तंग आ जाता हूं, पेसिव में है, उसके बिहेवियर से मैं तंग आ जाता हूं, तो वैक्स का V3 क्या हो जाएगा, वैक्स्ड हो जाएगा। पेसिव है तो V3 तो आएगा। इट इज टाइम फॉर टी, ये चाय पिए जाने का समय है, ऐसा वाला बनाए हम लोग सेंटेंस, टू बी टेकन हो जाएगा। इट इज टाइम फॉर टी टू बी टेकन। आगे बढ़ेंगे तो प्रोमिसेज शुड, वादे निभाए जाने चाहिए, प्रोमिसेज शुड बी, कीप का V3 केप्ट, प्रोमिसेज शुड बी केप्ट। आगे बढ़े तो व्हाई आर यू डैश एट हिम, तुम उस पर क्यों हंस रहे हो, तो आर यू ये है एक्टिव वॉइस, इसीलिए इजारम के साथ वर्ब का कौन सा फॉर्म, चौथा, तो क्या हो जाएगा, लाफिंग। व्हाई आर यू लाफिंग एट हिम। द थीफ वाज, चोर को पकड़ा गया, एक्टिव की पेसिव, पेसिव ना हुआ, चोर को पकड़ा गया, तो कैच का V3 क्या हो गया, कॉट। फिर ही डैश द लेटर लास्ट नाइट, उसने लास्ट नाइट लेटर लिखा, ये टेंस में है ना एक्टिव वॉइस, और लास्ट नाइट कोई काम हुआ मतलब पास्ट में हुआ, और पास्ट में मतलब वर्ब का कौन सा फॉर्म, दूसरा फॉर्म, ही पोस्टेड द लेटर लास्ट नाइट। आगे बढ़ेंगे, द लेटर डैश जस्ट डैश, अब यहां पर देखो पोस्ट हमारे पास वर्ब है और जस्ट जैसे लगता है वो हो जाता है परफेक्ट टेंस। द लेटर हैज पहले आएगा, हैज जस्ट बीन और फिर V3। द लेटर हैज जस्ट बीन पोस्टेड, मतलब लेटर को तुरंत ही पोस्ट किया गया है। उसके बाद माई बाइसिकल, मेरी बाइसिकल चोरी हो गई, सी सेल था या स्टील था, यहां पे स्टील ही है तो ठीक है, माई बाइसिकल हैज बीन स्टोलन, मेरी साइकिल चोरी हो गई। उसके बाद है इट कैन नेवर डैश बाय अस, यह कभी नहीं भूला जा सकता हम लोगों के द्वारा, क्या हो जाएगा, इट कैन नेवर, बी भी लगेगा, पेसिव में है तो कैन के साथ बी, और फॉरगेट का V3 क्या होता है, फॉरगॉटन। जैसे आई वॉज डैश टू डू दिस, मुझे यह करने को कहा गया, क्या हो जाएगा, आस्क्ड, मुझे कहा गया, आई वॉज आस्क्ड टू डू दिस। यू माइट डैश द नेम ऑफ गांधी जी, आपने गांधी का नाम सुना होगा, यू माइट हैव लग जाएगा यहां, यू माइट हैव हर्ड, आपने संभावना बता रहे हैं, मतलब ऐसा हुआ होगा, सुना होगा आपने, यू माइट हैव हर्ड द नेम ऑफ गांधी जी। फिर इट माइट, यहां पेसिव है, देखो यह किया गया होगा, इट माइट हैव, तब बीन भी लगेगा, और डू का V3 डन, इट माइट हैव बीन डन, यह किया गया होगा। स्मोकिंग डैश हियर, यहां पर स्मोकिंग मना है, पेसिव वॉइस में ये भी, इसीलिए इज लगेगा, स्मोकिंग इज प्रोहिबिटेड हो जाएगा। ऐसा लिखा भी रहता है बहुत जगह, पार्क वगैरह में, स्टेशन वगैरह में, स्मोकिंग इज प्रोहिबिटेड, मतलब स्मोकिंग, धूम्रपान मना है। फिर है ही विल हैव टू डैश बाय अस, अब टू लग गया तो बताओ पेसिव है, बाय है ना, तो क्या हो जाएगा, बी प्लस V3, हेल्प का V3 हेल्प्ड, ही विल हैव टू बी हेल्प्ड बाय अस। दो चार और रह गए हैं, जैसे एन ऑनेस्ट मैन डैश एवरीवेयर, एक ईमानदार आदमी को हर जगह इज्जत दी जाती है, पेसिव वॉइस में है तो क्या हो जाएगा, इज रिस्पेक्टेड, एन ऑनेस्ट मैन इज रिस्पेक्टेड एवरीवेयर, है ना। उसके बाद कह रहा है कि रोटी रात को खाई जाती है, बताओ कौन सा वॉइस, पेसिव, रोटी खाई जाती है तो पेसिव है, और इसीलिए फैक्ट को इंडेफिनिट टेंस का पेसिव में इज RM प्लस V3, तो ब्रेड इज ईटन, ब्रेड इज ईटन एट नाइट, ब्रेड इज ईटन एट नाइट। उसके बाद है कह रहा है अभी काम किया जा रहा है, नाउ लगा, काम किया जा रहा है, पेसिव में है, नाउ द वर्क इज बीइंग लग जाएगा और डन हो जाएगा, नाउ द वर्क इज बीइंग डन। फिर है देखो 4 पर्सन्स, 4 लोग मारे गए दुर्घटना में, 4 पर्सन्स वर डैश इन द एक्सीडेंट, तो पेसिव में ना हुआ तो क्या हो जाएगा, किलिंग की किल्ड, क्या होगा, किल्ड होगा, 4 लोग मारे गए,
थे, है ना। और लास्ट दो है, सेवरल बर्ड्स वर डैश बाय अस, कुछ चिड़ियां हमारे द्वारा पकड़ी गई, या अनेक चिड़ियां कह सकते हैं। क्या हो जाएगा, पेसिव में है ये भी, तो कॉट हो जाएगा V3 कैच का। एंड द लास्ट वन वॉज द एक्शन, मतलब क्या एक्शन सही था, जो किया गया वो सही था, तो जस्टिफाई का V3 क्या हो जाएगा, जस्टिफाइड। यहां V3 जरूरी है। वॉज द एक्शन जस्टिफाइड, क्या मतलब जो एक्शन लिया गया क्या वो सही था। तो इस तरह से हम यहाँ पे टेंस भी समझते हैं और थोड़ा वॉइस की भी समझ बढ़ाते हैं।